जी नमस्कार। देव को देव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। पार्वती मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जितने भी देवी देवताएं हैं सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। साहेब हरिंदर भैया और नीलम दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। गुरु भैया गुरु बहना के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हरिंद्रानंद भैया ने हमें 3 सूत्र दिया। 3 सूत्र का पालन करना हमारा धर्म। एक पहले में दया मांगना कि हे शिव आप मेरे गुरु हम किसी शिष्य पर दया करें। दूसरे में चर्चा करना, जनजन को बताना कि हे दीदी हे मौसी मेरे से बहुत ही दयालु है, आप भी उनके शिष्य बन के देखिए, देते हैं लेते नहीं है। तीसरे में 108 बार का नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। तो जिन्होंने हमें शिव चर्चा का ज्ञान दिया है, जिन्होंने हमें बताया है कि शिव आज भी गुरु है, हरिंद्रानंद भैया, आज उनका सुबह 3 बजे स्वर्गवास हो गया है। इसीलिए हम सब उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और उनकी आत्मा के लिए शांति प्रदान करते हैं कि उन्हें भगवान भोलेनाथ स्वर्ग में उचित निवास दे, उनका अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि वह हम लोगों को बहुत कुछ सिखा के गए हैं। तो चलिए उनके बताए हुए रास्ते पे आज हम लोग दूसरा शिव चर्चा सुनते हैं। तो एक कुम्हार भाई थे जो हमेशा मिट्टी का मूर्ति बनाया करते थे। तो एक दिन उन्होंने मिट्टी की एक गुड़िया बनाई है जो बहुत ही खूबसूरत थी देखने में। उसको उन्होंने धूप में सूखने के लिए रखा है। धूप में सूखने के लिए रखने के बाद उधर से उसी रास्ता से एक दर्जी जा रहे थे। दर्जी जा रहे थे तो गुड़िया को देख के उनका मन बहुत ही खुश हुआ। उन्होंने कहा कि क्यों न इसको कपड़ा पहना दिया जाए। तो उन्होंने यह कपड़ा गुड़िया को पहना दिया। गुड़िया को पहनाने के बाद गुड़िया अत्यंत खूबसूरत हो गई। उसके बाद उन्होंने चल गए, वहाँ से वो चले गए। उसके कुछ देर बाद एक सुनार वहाँ से जा रहे थे। जब सुनार वहाँ से जा रहे थे तो वो गुड़िया को देख के भी खुश हुए। उन्होंने अपना गहना दे करके गुड़िया को सजाया। गुड़िया और भी खूबसूरत लगने लगी। उसके बाद फिर थोड़े देर बाद वहाँ से सिंदूर बेचने वाला उसी रास्ते से गुजरे। जब वह सिंदूर बेचने वाला वहाँ से गुजरे तो गुड़िया को देख के वह भी बहुत खुश हुए। तो उन्होंने गुड़िया के मांग में सिंदूर डाल दिया। सिंदूर डाल दिया तो और भी खूबसूरत हो गई। उसके बाद शिव और पार्वती ये सब देख रहे थे। तो पार्वती मैया को रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, हे पति परमेश्वर, जी ये गुड़िया इतनी खूबसूरत है, क्यों नहीं इसमें प्राण दे दे। आप तो जन्मदाता हैं, आप तो सबको प्राण देते हैं, तो इस गुड़िया में भी प्राण दे दीजिए। तो भोलेनाथ पार्वती मैया का बात सुन करके बोले ठीक है, जैसा आप कहें। तो उन्होंने उस गुड़िया में प्राण दे दिए। प्राण देने के बाद गुड़िया हंसने बोलने लगी, सब कुछ करने लगी। गुड़िया अत्यंत खूबसूरत हो गई। तो जब उसकी खूबसूरती को देखे सब कोई, जो जो देखते मुग्ध हो जाते, तो वो दर्जी, सुनार और सिंदूर बेचने वाला वो तीनों झगड़ा करने लगे कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे साथ रहेगी, या मेरी पत्नी है, ये मेरे साथ रहेगी। तीनों मिलके यही बात बोलने लगे। उसके बाद भगवान भोलेनाथ बोले कि यह तो झगड़ा हो गया है, इसीलिए कि यह बात गुड़िया से ही पूछा जाए कि आखिर गुड़िया किसकी पत्नी बन के रहना चाहती है और गुड़िया को किसको पसंद है। गुड़िया से जब पूछा गया तो गुड़िया बोलने लगी कि जिसने मुझे कपड़े पहनाए हैं वह मेरे ससुर हैं, जिन्होंने मुझे जेवर गहना पहनाया है वह मेरे भैंसुर जेठ जी हैं, और जिन्होंने मेरे मांग में सिंदूर दी है वह मेरे पति हैं, और जिन्होंने मुझे प्राण दिया, जिन्होंने मुझे एक नया जन्म दिया वह मेरे माता पिता हैं। इसीलिए मैं सिंदूर जो मेरे मांग में डाले हैं मैं उनके साथ सारा जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ, और जो मेरे ससुर हैं, जो मेरे भैंसुर हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। यह सुनने के बाद पार्वती और भोलेनाथ बोले कि सच
गुड़िया जितनी खूबसूरत देखने में है उतना ही खूबसूरत उसका विचार भी है। वह सच में जो भी बोली है सच ही बोली है। यह सुन के सब लोग खुश हुए, प्रसन्न हो गए और गुड़िया खुशी खुशी सिंदूर बेचने के वाले के साथ रहने लगी। इसीलिए हर हर महादेव, हर हर